हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का। हम लोग हिंदी लैंग्वेज में 17 सितंबर 2022 का हम लोग न्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ जो नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो कंतार ब्रांड इंडिया है, यह जो है हर साल भारत का जो सबसे मूल्यवान ब्रांड होता है कंपनी, उसका यह लिस्ट जारी करता है। तो इस साल जो है 2022 का जो लिस्ट इसमें जारी किया है उसमें जो है टीसीएस जो है सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड बन गया है। और जो टीसीएस का जो ब्रांड वैल्यू है वो है 45,519। और जो टीसीएस जो कंपनी है वह एचडीएफसी को पीछे छोड़कर इस साल नंबर 1 जो भारतीय मूल्यवान भारतीय ब्रांड बन गया है। 2014 से लेकर 2021 तक लगातार जो है एचडीएफसी जो बैंक है वह भारत का जो सबसे मूल्यवान ब्रांड था। तो इसमें टॉप 5 पोजीशन पर हम लोग देख लेते हैं। पहला है टीसीएस, दूसरा पोजीशन पर है एचडीएफसी बैंक, तीसरे पोजीशन पर है इन्फोसिस, चौथे स्थान पर है एयरटेल और 5वें स्थान पर जो है वह है एशियन पेंट। यह जो है टॉप 5 जो है भारत का सबसे मूल्यवान जो ब्रांड है यह है। अगला है जो फिच है, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए जो है भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वह 7.8% पहले यह प्रिडिक्ट किया था, इससे घटाकर अब 7% कर दिया है। क्योंकि जो वैश्विक व्यवस्था है इसका कारण दिया है, वैश्विक व्यवस्था जो है धीमी रहने की आशंका है। इसमें जो है ऊंची मुद्रास्फीति दर है और ऊंची ब्याज दर के कारण जो है अर्थव्यवस्था जो है वह 7% अब इसका प्रेडिक्शन किया है। अगला जो है जो सिक्किम सरकार है वह न्यूनतम वेतन में 67% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके कारण जो अब जो अकुशल श्रमिकों यानी अनस्किल्ड जो लेबर है उसका जो मिनिमम जो पैसा होगा वेतन वह 500 रुपया होगा प्रतिदिन, और अर्ध कुशल जो होगा उसका 520 रुपये होगा, जबकि कुशल जो श्रमिक होगा उसका 535 रुपया होगा और उच्च कुशल का 565 रुपया प्रतिदिन मिलेगा। अगला है जो झारखंड सरकार है वह एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो है आरक्षण, अब टोटल जो सबको मिलाकर जो आरक्षण हो गया है सरकारी नौकरियों में वह लगभग 77% तक आरक्षण पहुंच गया है। पहले अब 50% था, जिसको अब बढ़ाकर अब 77% कर दिया गया है। अगला है जो 2022 में जो है औद्योगिक निवेश में जो है सबसे ज्यादा जो निवेश हासिल हुआ है यानी 45% से ज्यादा लगभग आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो सरकार है यानी जो राज्य है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य, इसमें 45% से ज्यादा लगभग इसमें औद्योगिक निवेश हासिल किया है। और यह जो जानकारी दिया गया है वह है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। अगला है जो खाद्य सुरक्षा एटलस वाला जो है झारखंड जो है तीसरा राज्य बन गया है। इसके पहले थे बिहार और उड़ीसा। पहला राज्य बना था जो कि खाद्य सुरक्षा एटलस लागू करने वाला, दूसरा है उड़ीसा और तीसरा हो गया है झारखंड। बिहार और उड़ीसा था जो 2018 में जो अपना एटलस को लॉन्च किया था। अगला हम लोग देखते हैं झारखंड की राजधानी है रांची, यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और राज्यपाल है रमेश बैस। अगला जो भारत का जो पहला वन विश्वविद्यालय जो होगा यह तेलंगाना में स्थापित होगा और यह भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बनेगा। और यह वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें पूरे विश्व में यह जो है तीसरा वन विश्वविद्यालय बनेगा। इसके पहले जो था दो देश में था, रूस और दूसरा चीन। ये दोनों जगह में ऑलरेडी जो है वन विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा चुका है। अगला हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में देखते हैं। तो जो भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी है वह संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह समरकंद में पहुंचे हैं, जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है। यहाँ वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें हिस्सा लेंगे। और इसमें अन्य विषय जैसे कि क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती या क्या क्या है,
व्यापार से रिलेटेड और ऊर्जा आपूर्ति जैसे कुछ अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अगला जो है जो धूमधाम से जो दिन मनाए गए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो विश्व ओजोन दिवस जो है हर साल 16 सितंबर को यह मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह लोगों के बीच जो है जागरूक बढ़ाना है कि ओजोन लेयर जो है वह क्यों जरूरी है और ओजोन लेयर का क्या फायदा है। ओजोन जो लेयर है वह लोगों को जो हार्मफुल रेज आता है ऊपर सन के तरफ से, अल्ट्रावायलेट रेज, इससे जो है बचाता है। और इस साल जो रखा गया है थीम अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस का वह है पृथ्वी पर जिंदगी बचाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट। यह जो थीम रखा गया है विश्व ओजोन दिवस का, पृथ्वी पर जिंदगी बचाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट। अगला हम लोग अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियां के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वी.आर. सुब्रमण्यम जो है वह ITPO का अगला CMD नियुक्त किए गए हैं। तो जो वी.आर. सुब्रमण्यम जो है उनको भारत व्यापार संवर्धन संगठन का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1977 को। अगला हम लोग खेलकूद से रिलेटेड न्यूज के बारे में देखते हैं। तो ICC जो है वह हर महीने अब बेस्ट जो मंथ का श्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसका लिस्ट जारी करता है, जिसमें कि जो मेल में होगा यानी महिलाओं में भी जो श्रेष्ठ खिलाड़ी है और पुरुषों में जो श्रेष्ठ खिलाड़ी है, इसका लिस्ट जो है वह हर मंथ अब जारी करता है। तो जो अगस्त 2022 का जो है लिस्ट, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं उसमें तहलिया मैकग्राथ जो है ऑस्ट्रेलिया के वह सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बने हैं। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष वर्ग में जो है सिकंदर राजा जो कि जिम्बाब्वे से बिलोंग करते हैं, उनको यह खिताब मिला है। ICC की जो स्थापना हुई थी 1909 में और ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ICC का CEO है जियोफ एलार्डिस और इसका जो मुख्यालय है वह है दुबई जो कि संयुक्त राज्य अमीरात में स्थित। अगला है भारत जो है वह नेपाल को हराकर AFF अंडर 17 जो खिताब है वह जीत लिया है। AFF का हो गया फुल फॉर्म साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसका जो खिताब है वह भारत जो है जीत लिया है और यह श्रीलंका में आयोजित किया गया था। अगला है जो टेनिस के महानतम खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रोजर फेडरर। यह जो है संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दिए हैं। यह जो खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, यह जो है महानतम टेनिस के जो अभी तक के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और यह सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है स्पेन के हैं राफेल नडाल, यह जो है सर्वाधिक 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दूसरे नंबर पर है जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, यह 21 टोटल ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वह रोजर फेडरर है और रोजर फेडरर जो 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं साल में, 4 ग्रैंड स्लैम जो आयोजित किए जाते हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा नंबर पर है विंबलडन, चौथा नंबर पर आया है US ओपन। और जो रोजर फेडरर है वह यह जो है सबसे ज्यादा 8 जो है यह विंबलडन टाइटल यह जीते हैं, सबसे ज्यादा नंबर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। इसके बाद यह फ्रेंच ओपन जो है 1 बार यह जीते हैं और यह 6 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल यह जीते हैं और इसके बाद 5 बार यह US ओपन टाइटल जीते हैं। सो टोटल 20 जो है यह ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।